Namaste, Vidya. Myself, Dr. Balraj Singh, Department of Dharmapur, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapit, Women's University, Jaipur, राजस्थान। आज का जो हमारा टॉपिक है गिलोय, अमृता, गुरुची, ये काफ़ी फेमस प्लांट है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। गुरुची के बारे में वैसे आजकल जन सामान्य भी इस प्लांट से भली-भांति कर चुका है। तो सबसे पहले बात करें हम क्लासिकल कैटेगराइजेशन की, तो क्लासिकल कैटेगराइजेशन के अंतर्गत सबसे पहले महर्षि चरक है, वो इसको वयस्थापन महाकषाय कहते हैं। ठीक है, वयस्थापन महाकषाय, कहापुष्प महाकषाय, तृष्णा निग्रहण, स्तन्य शोधन, प्रत्येक, यानी कि इन पांचों के अंदर गिलोय को, गुरुची को वो रखते हैं इसके कारणों के अनुसार। ठीक है कि ये वयस्थापक भी है, कहापुष्प भी है, तृष्णा निग्रहण भी है, स्तन्य शोधन भी है और प्रत्येक भी है, प्रत्येक का भी नाश करने वाली है। तो महर्षि चरक के ये महाकषाय, इनमें गुरुची को रखा गया। उसके बाद देखते हैं सुश्रुत ने जो गण बताए हैं 37 ने, उसमें से गुरुच्यादि गण के अंदर इसको रखा है, इसके नाम से ही शुरू है। ठीक है, दूसरा पटोलादि है, इसमें भी गुरुची को रखा गया है। आर्यभदादि गण के भी अंदर गुरुची को रखा गया है, काकोल्यादि और वल्ली पंचमी। ठीक है, वल्ली पंचमी में भी इसको रखा है। इसके अलावा गुरुची, पटोलादि, आर्यभदादि और काकोल्यादि, ये जो गण है इसके अंदर गुरुची को रखा है। ठीक है, अब इसका जो लैटिन नेम है, बॉटनिकल नेम है टेनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, टेनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया आपको याद रखना है। साथ ही इसकी जो फैमिली है वो है मैनिस्पर्नियेसी। ठीक है, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। अगर हम इसके माइक्रोस्कोपिक स्टडी की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक ये एक काष्ठीय लता होती है। ठीक है, जो आपको बड़े बड़े वृक्ष हैं उन पे लटकी हुई मिलती है, सूत्रवत तंतु हैं, नीचे लटके रहते हैं। ठीक है, आप इसके स्टेम को भी अगर कहीं लगा देते हैं नीम वगैरह में तो ये वहाँ से फैल जाती है। ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, इसकी रूट्स जो होती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से नमी सोख के ये बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है। उसके बाद देखें कि भाव प्रकाश इसके बारे में क्या कहते हैं। भाव प्रकाश ने कहा है गुरुची, कटुका, तिक्ता, स्वादुपा का रसायन। ठीक है, वो इसके रसों की बात करते हुए कहते हैं कि ये कटु तिक्त है, वैसे इसमें तिक्त कषाय रस ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सभी आचार्यों के पढ़ी। और स्वादुपा का इसका जो विपाक है वो इन्होंने मधुर बताया है, मधुर विपाक से युक्त बताया। रसायन और रसायन के गुण देने वाली है, जैसे कि अभी हमने इसमें देखा कोरोना काल में कि बहुत अच्छी मात्रा में इसके रिजल्ट देखने को मिले और रसायन गुण भी इसमें मिलता है। रसायनों में श्रेष्ठ भी है ये। संग्राहिणी, जैसे कि जो चरक का अग्र महाकषाय है। ठीक है, चरक के अग्र महाकषाय में क्या कहते हैं कि अमृता संग्राहित बात है, दीपनीय श्लेष में शोभित होकर। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें संग्राहित किसको भी बताया, तो संग्रह का गुण है इसके अंदर, इसलिए इसे संग्राहिणी कहा गया है। कषायो उष्णा, जो रस है वो कषाय है और जो इसका वीर्य है वो भाव प्रकाश से उष्ण बताते हैं। साथ ही लघुवी, लघु गुण है इसके अंदर। बल्या, अग्नि, दीपनी। ठीक है, बल को देने वाली है, अग्नि को प्रज्वलित करने वाली है, अग्नि पे काम करने वाली है। और दीपक, अगर अग्नि बढ़ाएगी तो वो दीपक का वर्क होगा एज ए एपेटाइजर, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, आगे देखें दोष त्रय अमृता। ठीक है, अब इसके दोष क्षमता में देखें तो ये त्रिदोष शमक इसको बताया गया है कि तीनों दोषों का ये समन करती है। दोष त्रय अमृता। दाह, यानी कि जो प्रश्मन, दाह प्रश्मन महाकषाय इसको रखने का कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या गुण पाया जाता है, दाह प्रश्मन का। ठीक है, शरीर में ये दाह प्रश्मन करती है। इसके बाद मेह, यानी कि जो प्रमेह है उसके भी ये नाशक है। और काशश्च, काश रोग का नाश करती है। इसके अलावा पांडुता, और पांडु रोग को दूर करने वाली है, मतलब कहीं ना कहीं रक्तवर्धक इसके अंदर प्रॉपर्टी है, इसलिए ये पांडु रोग में फंक्शन करती है, काम आती है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कामला, जॉन्डिस, जैसे आप जॉन्डिस के नाम से ज़्यादातर प्रचलित है, तो कामला रोग में भी ये काम आती है। इसके अलावा कुष्ठ रोग, जो स्किन डिजीज होती है उसके अंदर भी इसका फंक्शन है, ये उसमें भी काम करती है। वातास्त्र ज्वर, यानी कि जो वातज ज्वर है, ठीक है, स्पेशली वातज ज्वर के का नाम यहाँ आया है, भाव प्रकाश वातज ज्वर के लिए कह रहे हैं, तो अमृता का इस ज्वर के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं। कृमि, वमी, हरित, ठीक है, कृमियों का नाश करने में भी इसका फंक्शन है। जितने भी शरीर कृमि हैं उनको ये दूर करती है। तो इस प्रकार भाव प्रकाश ने ये कहा। अब हम पॉइंट टू पॉइंट देखें तो सबसे पहले एक्सटर्नली देख लें इसका कि एक्सटर्नली कहीं रोग है, तो ये जो जैसे उन्होंने कहा कि जो कुष्ठ रोग,
ठीक है। जो स्किन डिजीज़ है वहाँ पे इसका लेप लगाया जा सकता है एक्सटर्नली, और इंटरनली भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। फिर अगर पाचन तंत्र पे देखें इसका फंक्शन, तो ये इसको इन्होंने कहा कि लघ्वी और बल्या अग्निदीपनी, यानी कि एज एपेटाइजर ये वर्क करती है। अग्निमांद्य में को दूर करेगी और दीपन का फंक्शन करेगी। ठीक है। और कृमि है, जितने भी कृमि भूमि है, तो जो पाचन तंत्र में या अपने महास्रोतस में जितनी भी कृमि है, उन कृमियों का ये नाश करने वाली है। ठीक है। उसके पश्चात हम देखें रक्तवाय संस्थान में, तो ये रक्त भार वर्धक है। ठीक है। और इसके अलावा रक्त के दोषों को भी दूर करती है। ठीक है। तो रक्त भार रक्तवर्धक है ये। ठीक है। इसलिए पांडु रोग में काम कर रही है, यानी कहीं ना कहीं ये अपना हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में सहायता करती है, इसलिए इसे पांडुकाम, ठीक है, पांडु रोग को दूर करने वाला कहा गया है। और जो रक्तगत अशुद्धियों की वजह से जो रोग हो जाते हैं, जैसे कि अपने आम वात है या वात रक्त है, उसके अंदर भी एक्सटर्नली भी आप इसे लगा सकते हैं, और एक्सटर्नली इसका तेल यूज़ कर सकते हैं, इंटरनली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये उन अशुद्धियों को दूर करके और इस रोग को दूर करने में आपकी सहायता करेगी। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद पश्चात ये अगर इसको प्रजनन संस्थान में देखें तो ये वृश्य है। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंस ही उस रोग को दूर करने वाली है, वृश्य है। इसके पश्चात हम देखें साथ में, तो इसे रसायनी कहा गया है। ठीक है। रसायन का गुण देने वाली है ये। ठीक है। जो रसायन के जो गुण हैं वो इसके द्वारा मिलते हैं। श्वसन संस्थान में बात करें तो श्वसन संस्थान के लिए कासाश्च, ठीक है, कास रोग को दूर करने वाला बताया है, क्योंकि त्रिदोषज है तो जो श्लेष में कास हो चाहे वातज कास हो, इन रोगों का इसका फंक्शन देखने को मिलता है। अब इसकी बात करें कि हम इसकी डोज की, अगर हम वात बना के लें अमृत का, तो 50 से 100 ml तक ले सकते हैं। सोना सब 10 से 20 ml तक ले सकते हैं। चूर्ण 3 से 6 ग्राम तक ले सकते हैं। ठीक है। ये सब कुछ है। और इसके जो मार्केट में उत्पाद हैं, जैसे अमृतारिष्ट मिलता है, गुरुची वटी मिलती है, शमनी वटी मिलती है, ठीक है, गुरुची घनवटी मिलती हैं, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसको एक कंटेंट के रूप में डाला जाता है। तो जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है, और पिछला जो कोरोना काल गुजरा है इसमें इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाई है, और इसको काफ़ी फेमस इस काल में हुई है ये। और ये जो जितने भी ज्वर हैं, जिसमें स्पेशली विषम ज्वर है, ठीक है, उनमें भी सतत ज्वर है और इसमें विषम ज्वर, तो जितने विषम ज्वर हैं उनमें भी ये प्रमुख रूप से काम करने वाली औषध है। ज्वरों में विशेषतः इसका प्रयोग किया जाता है चिकित्सकों के द्वारा। तो थैंक यू बच्चों, टुडेज टॉपिक इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू बच्चों।